यदि आप पीडब्ल्यूडी में, पीएचडी में या अन्य किसी डिपार्टमेंट में ठेकेदार बन के अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो आइए मैं बताता हूँ आप ठेकेदार का लाइसेंस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपको पहले निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उनमें साधारण डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई विशेष नहीं है, जो आपके पास आराम से उपलब्ध हो जाते हैं। इनमें एक होता है आधार कार्ड, जो आपके पास है ही, उसकी फ़ोटो अटेस्टेड करवाइए और एक साथ में रख लीजिए। दूसरा होता है पैन कार्ड, इसकी भी आप फ़ोटो अटेस्टेड करवाकर अपने पास रख लीजिए। और तीसरा वोटर आईडी कार्ड, ये आपके पास उपलब्ध है ही। और चौथा होगा 3 फोटोज़ आपकी, जो पार्टनर बनना चाहते हैं तो उन पार्टनर्स की भी होंगी, और आप अकेले यदि अपने नाम से फर्म रखना चाहते हैं तो आप अकेले की हो सकती है। उनकी आपकी 3 फोटोज़ छोटी। और इसके बाद में आपको लेना पड़ता है जीएसटी नंबर, वो आप किसी भी वकील से मिलके ले सकते हैं। इनकम टैक्स नंबर भी चाहिएगा, वो भी आपको लेना पड़ेगा। और आप जिस डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं डी क्लास ठेकेदार का, उस डिपार्टमेंट में जाइए और वहाँ के अधिशासी अभियंता, जिनको एक्शन साहब कहते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उनके ऑफिस में जाइए और संबंधित रजिस्ट्रेशन बाबू से मिलिए। उनसे आप मिलेंगे तो वो आपको वहाँ उपलब्ध फॉर्म दे देंगे। उस फॉर्म को फिलअप कीजिए, साधारण कार्रवाई होती हैं, बाबूजी आपको बता देंगे आराम से। और आप उसके साथ में अपने वो जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके गए थे वो लगा दीजिए। इसके साथ में आपको चाहिए होती है एफडी के तौर पर सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये 50,000 रुपये की होगी डी क्लास के लिए। इसको आप फार्म के साथ लगाना पड़ेगा, ओरिजिनल एफडी को, जो वहाँ के अधिशासी अभियंता के नाम से होगी, अथवा अपने नाम आपके नाम से है तो आप उसको उनके नाम प्लेज करवा के दे सकते हैं। ये एफडी प्लेज रहेगी, नाम आपके रहेगी, मगर एक्शन साहब के नाम प्लेज हो जाएगी, तो ये आप उसके साथ में लगा सकते हैं। इसके साथ में चाहिए होता है आपको अनुभव प्रमाण पत्र। आज तक आपने जो जो काम किए हैं, किसी भी ठेकेदार के यहाँ काम किया है, उनसे अनुभव प्रमाण पत्र ले लीजिए कि मैंने 2 साल आपके पास में काम किया। तो वो लिख देंगे दिस इज टू सर्टिफाइड दैट सच एंड सर, आपका नाम लिख देंगे, सच एंड सच नेम्ड ने हमारे यहाँ काम किया और इनका काम सेटिस्फैक्ट्री पाया गया, ऐसा वो लिख देंगे। तो आपका अनुभव सर्टिफिकेट ये बन गया। यदि अनुभव सर्टिफिकेट आपका नहीं भी होगा तो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं जो भी आपने पढ़ाई की है। और यदि आपने डिप्लोमा की है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। आपने यदि सिविल में डिप्लोमा की है तो कोई ज़रूरत नहीं है अनुभव प्रमाण पत्र की। आपका सिविल का डिप्लोमा है वो चल जाएगा, और डिग्री है तो फिर आपका डायरेक्ट बी क्लास में भी बन सकता है। डी क्लास की कोई ज़रूरत नहीं, आप बी क्लास में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और एक चाहिए होता है चरित्र प्रमाण पत्र, वो आपने जब शिक्षा ली है तो आपके स्कूल की तरफ से मिला हुआ होगा, तो आराम से आप जाके बाबूजी से मिलिए और उनकी निर्धारित जो फीस है वो दीजिए। साथ में सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो भी आप एफडी वगैरह लेके जा रहे हैं वो दीजिए। और इसमें कोई फ़ीस वगैरह वैसे नहीं होती है, तो खाली ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। आजकल ई टेंडरिंग के द्वारा फीस वगैरह हो गई, तो ई टेंडरिंग ई कॉमर्स के हिसाब से आप यदि भरते हैं तो उस हिसाब से फीस हो सकती है, तो आप वो जमा करा दें। और उसके बाद में करीब 10 दिन प्रोसीडिंग में लग जाता है, फाइल प्रोसीडिंग में रहेगी और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जो ही रजिस्ट्रेशन हो जाए, जब भी टेंडर हो आप उनमें पार्टिसिपेट कीजिए और अच्छी से अच्छी रेट में काम लेने की कोशिश कीजिए। जब भी आप रेट लेवें, पहला काम लेवें या कोई भी बाद में काम लेवें, ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको उसमें प्रॉफिट होना चाहिए,
कहीं ऐसा नहीं हो कि आप कंपटीशन में आके, कंपटीशन करना है आपको, क्योंकि टेंडर होता ही कंपटीशन है, तो कंपटीशन के लिए तो टेंडर होता है और उसमें आपको कंपटीशन करना है, मगर फेयर कंपटीशन करना है। ऐसा नहीं कि आपने पहले रेट लिख दी 25% अबोव और बाद में लिख दी, थोड़ी देर बाद में घूम फिर के आए, ठेकेदारों को पूछा भाई इस मतलब नहीं पोसाएगा, तो आपने उसको 20% कर दिया और फिर और रिड्यूस कर दिया और 18% में आ गए, फिर 17% में आ गए। ऐसे नहीं, बार बार काटा पीटे नहीं, आप अपने हिसाब से अपने रेटों को जज कीजिए, निकालिए, एक बार चेक कीजिए, 2 बार चेक कीजिए, तीसरी बार चेक करके और रेटें भरें और आपको काम मिल जाएगा। जो ही आपको काम मिल जाता है, आप संबंधित विभाग में जाकर अपने JEN AEN से मिलिए और लेआउट लीजिए और काम शुरू कर दीजिए। 4-5 लाख रुपए में आप आराम से D क्लास ठेकेदारी शुरू कर सकते हैं। कोई ज़्यादा आपको D क्लास ठेकेदार बनने के लिए कोई ज़्यादा इक्विपमेंट्स की और की कोई ज़रूरत नहीं होती है। घर में जो तसली पराते होते हैं, फावड़े होते हैं, वो ले जाकर आप काम शुरू कर सकते हैं। और 2 लेबर आपके पास, 3 लेबर, 4 लेबर हो, मैसन हो एक, तो आप आराम से अपना ठेकेदारी का काम शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका काम बढ़ता जाएगा और आप B क्लास C क्लास से पहले उसी जो आपका D क्लास का रजिस्ट्रेशन है उसी को C में प्रमोट करा लीजिए, फिर B में प्रमोट हो जाएगा और देखते देखते आप A क्लास ठेकेदार बन जाएंगे। सज्जनों, मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए और प्रतिदिन नया से नया वीडियो ठेकेदारी से संबंधित यदि आपको पाना है तो मैं प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करता हूँ। आप मेरे अनुभवों को काम में लीजिए। नमस्कार।